आप सभी को नमस्कार। बिहार राज्य विशेष के सभी छात्रों को जानकारी होगी कि आप सभी की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसको लेकर कुछ सूचनाएं आ रही हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से ही कह सकते हो इसको। तो जो सूचनाएं आ रही हैं उसके आधार पे जो आपकी परीक्षा है वो सितंबर माह में प्रस्तावित की गई है। और आपको जानकारी भी होगी कि बीच में जब आयोग में बदलाव किया गया था, आयोग के सदस्यों में, अध्यक्ष में जो बदलाव किया गया था, तो उस दौरान भी ये बताया गया था कि आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा है वो नवरात्रि के पहले, जो शरद नवरात्रि होती है उसके पहले आयोजित की जाएगी। और उसी अनुरूप आपको यह देखने को मिल रहा है। अभी जिस आधार पे हम बात कर रहे हैं आपकी प्रारंभिक परीक्षा की, वो आधार है एक लेटर। उस लेटर में विशेष रूप से बिहार के जो समस्त जिले हैं उन जिला अधिकारियों को सूचित किया गया है। उन जिला अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि प्रारंभिक परीक्षा को लेकर जो आवश्यक, सबसे पहली बात आवासन को लेकर जो समस्याएं होती थी उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। ये आप देख रहे होंगे, ये लेटर है जिसमें समस्त जिला अधिकारियों को जो है अवगत कराया गया है। समस्त जिला अधिकारियों को यहाँ पे आप देख रहे होंगे, सबके नाम हर जिले के दिए हुए हैं। और यहाँ पे विषय दिया हुआ है 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के संचालन हेतु 20/9/2022 एवं 22/9/2022 को आवासन की व्यवस्था कराने के संबंध में। तो यहाँ पे आवासन की व्यवस्था संबंधित ये लेटर है और 20 और 22 को ये बताया गया है। यहाँ से क्या स्पष्ट हो रहा है कि आपकी बार जो आपकी ये प्रारंभिक परीक्षा है वो आप कह सकते हो 2 दिन होगी, क्योंकि 6 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं जो प्रारंभिक परीक्षा में भाग लेंगे, तो इसीलिए 2 दिन रखा गया है। याद रखिएगा, अब 1 दिन परीक्षा शायद ना हो, क्योंकि इसमें 2 तिथि बताई गई। इसमें देखिए लिखा है, उपयुक्त विषय के संबंध में निर्देशानुसार कहना है कि आयोग द्वारा दिनांक 20/9 एवं 22/9 को 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन संभावित है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बिहार के लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए जिला पदाधिकारी अपने जिले के परीक्षा संयोजक नियुक्त किए गए हैं। अब ये कंफर्म है कि आपकी परीक्षा होगी। अब कोई हीला हवाली नहीं होनी चाहिए आप सबकी तरफ से, और ईमानदारी के साथ जो 1 माह बचे हुए हैं, आप कहें तो 30 दिन पहले आपको जानकारी मिल गई है कि आपकी परीक्षा की तिथि क्या होगी। तो अब ये जो 1 माह है इसको कैसे अपने लिए, अपनी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए अपने हित में बनाना है, अपने, आप कह सकते हो अपने पक्ष में बनाना है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है आप इसको किस प्रकार से लेकर चलते हैं। याद रखिएगा एक चीज हमेशा कि यहाँ पे क्या है कि 2 चरणों में होगी, 20 और 22 को होगी। तो जो प्रश्नों का वेरिएशन होगा ना वो भी बहुत ज्यादा होगा, तो तैयारी आपको बहुत विधिवत करनी है। क्योंकि आप जानते हैं पहले चरण में क्या हुआ था, बहुत सारे सेंटर दागदार थे, बहुत सारे जिले ऐसे थे जो दागदार जिले थे, लेकिन उनको भी सेंटर मजबूरी में बनाया गया था। तो इस बार उन्हीं से आप देखेंगे कि उन सेंटरों को कम किया जा रहा है, जिसके कारण 2 दिन में ये आयोजित की जाएगी। तो ये स्पष्ट है, ठीक है, ये स्पष्ट है। और यहाँ पे बोला गया है कि 26/8/2022 तक, 26/8/2022 तक समस्त जो जिला अधिकारी हैं उनको अवगत कराना है। किसको? आयोग को अवगत कराना है। तो निश्चित रूप से अब कोई भी समस्या आपकी प्रारंभिक परीक्षा में नहीं आने वाली है, और जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा है वो निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलेगी सितंबर माह में। तो अब तैयारी में लग जाना है। किसी भी प्रकार की, जैसे मैंने बोला, किसी भी प्रकार की अब कमी नहीं करना है, ठीक है, किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। 30 दिन का टारगेट है, 30 दिन के टारगेट को लेकर चलना है और बहुत बेहतरीन तरीके से प्रारंभिक परीक्षा को इस बार क्वालिफाई करना है। अब परीक्षा के इन दिनों में क्या करना चाहिए, 30 दिन बचे हैं ना, अब 30 दिनों में क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि वर्तमान समय में आपके साथ चल रहा है क्या, प्रारंभिक परीक्षा के लिए, पीटी के लिए जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र हैं उनका हम अध्ययन कर रहे हैं, और इनके माध्यम से हम ट्रेंड देखने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहां से प्रश्न बनते हैं। तो अब हमारा लक्ष्य होगा कि प्रत्येक दिन हम, यदि हम सामान्य कह सकते हो कि मैथ के प्रश्नों को यहां से निकाल दें इस खंड से, और मैथ के साथ साथ करंट के निकाल दें, क्योंकि करंट के प्रश्न जो पहले पूछे गए हैं वो आज प्रासंगिक नहीं है, तो उनको यदि हम निकाल देते हैं और गणित के निकाल दें तो लगभग हमारे 100 प्रश्न बनते हैं। तो प्रत्येक दिन हमें अभी 5 दिन लगातार, मतलब इस सप्ताह में, इस सप्ताह के अंत तक जो है हमें कम से कम 5
5 पेपर का ट्रेंड एनालिसिस कर लेना है। जो अंतिम 5 पेपर हुए हैं प्रारंभिक परीक्षा के, उनका ट्रेंड एनालिसिस कर लेना है, जो लास्ट हुआ है इसका भी, ठीक है। और जब हम ये कर लेते हैं तो हमें एक ट्रेंड पता चल जाएगा कि कुछ हमारे टॉपिक निकल कर आ जाएंगे प्रत्येक विषय के। जैसे मान लो इतिहास में बात करते हैं तो तीनों इतिहास को, आधुनिक, प्राचीन और बात करें मध्यकालीन, सबको मिला के यदि मान लो 25 से 30 या 25 से 35 टॉपिक निकल जाते हैं। इसी प्रकार से विज्ञान के कुछ टॉपिक निकल जाएंगे, 15 से 20 निकल जाएंगे। इसी प्रकार से अन्य विषयों के निकल जाएंगे, जो पिलर हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं। तो हमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो फोकस है अपनी तैयारी का, देखो अब सिर्फ और सिर्फ पीटी ओरिएंटेड करना है। मेंस अब थोड़े दिनों के लिए भूल जाइए, ठीक है। जो लोग मेंस को भी कवर कर रहे थे, अब थोड़े दिनों के लिए मेंस भूल जाइए, सिर्फ और सिर्फ पीटी पर फोकस कर दीजिए। और पीटी में भी क्या करना है कि जो ट्रेंड निकल कर आता है, सबसे पहले उन टॉपिक को आप खूब अच्छे से कवर कर लीजिए, ठीक है। मतलब अपनी तैयारी का जो हिस्सा है उसको 70 और 30 में डिवाइड कर देना है। पीटी के लिए जो तैयारी का हिस्सा है, जो तैयारी के लिए आप समय निकालते हो, उसको 70 और 30 में 7:3 में डिवाइड कर देना है। और इस 70 में क्या करना है, जो ट्रेंड निकल के आता है, जो वहां से प्रश्न बन रहे हैं, उसको करना है। बाकी के अपना जो आप समय बचता है उसका 30% जो हिस्सा है वो उन टॉपिक के लिए देना है जो द्वितीय स्तर पर महत्वपूर्ण हैं या जहां से प्रश्न और भी पूछे जा सकते हैं इन ट्रेंड के अलावा, ठीक है। तो इस प्रकार से जब हम डिवाइड कर देंगे अपने 2 भाग में अपनी तैयारी को प्रारंभिक परीक्षा की, तो हमारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। याद रखिएगा, प्रत्येक दिन आपको पूर्वालोकन, जब भी कोई विषय पढ़ते हैं, पूर्वालोकन को जगह अवश्य देनी है। पूर्वालोकन को जगह अवश्य देनी, घटना चक्र पूर्वालोकन सबके पास होना चाहिए अनिवार्य रूप से। और प्रत्येक दिन जब भी हम कोई विषय पढ़ते हैं, पूर्वालोकन को जगह अवश्य देनी है अपनी तैयारी में, क्योंकि जितना हम प्रश्नों को लगाएंगे, जितना हम अभ्यास करेंगे, उतनी हमारी चीजें बेहतर होंगी, ठीक है। साथ ही साथ मैथ के भी कुछ टॉपिक अब आपको कराए जाएंगे, उतना कर लीजिएगा ट्रेंड के बाद, ठीक है। तो मैथ के भी ज्यादातर प्रश्न आपके हो जाएंगे। रही बात साइंस और बिहार राज्य विशेष को, ट्रेंड के आधार पे हम उसका भी अभ्यास करेंगे, तो वहां से भी चीजें होंगी। तो प्लीज पूर्वालोकन अच्छे से करिए, प्रत्येक विषय के लिए पूर्वालोकन अनिवार्य है, कहीं भी कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। तैयारी अब विधिवत शुरू कर दीजिए। अभी भी जो लोग 0 पे हैं, जो लोग अभी भी 0 पे हैं, उनको डाउट है कर सकते हैं या नहीं, भैया अभी भी आप कर सकते हो। मैं बार बार कह रहा हूं, 30 दिन का समय पर्याप्त है। यूपीएससी के लिए 60 से 90 दिन में तैयारी हो जाती है, तो बिहार राज्य की जब बात करते हो 30 दिन में आप कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक सही रणनीति अपनानी होगी, तब आप कर सकते हो। तो प्लीज अभी भी जो 0 पे है ना, जिनको घबराहट हो रही हो प्रारंभिक परीक्षा को लेकर, जो प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफिकेशन को लेकर जिनके मन में आप कह सकते हो बहुत सारे विचार चल रहे हो ना, आपको डाउट हो रहा है अपने आप पे ना, तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में बताओ। आपको हम मार्गदर्शित करेंगे, आपको हम थोड़ा सा, कहते नहीं है कि पुशअप करेंगे आपको थोड़ा सा, तो चीजें आपकी अच्छी हो जाएंगी। अभी 0 पे हैं तो भी हो सकती हैं। तो हम सभी को सब कुछ भूलकर अब सिर्फ और सिर्फ तैयारी पर फोकस रहना है, कोई भी 2 काम नहीं करना है। यदि आप कोई भी 2 कार्य तैयारी के अलावा भी अभी यदि आप कहीं अन्यत्र जो है बिजी रहते हैं, अपना समय देते हैं, तो आप अपने साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज अब 30 दिन जो है सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी को दे दीजिए, आपका जीवन सुधर जाएगा। प्लीज 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 मेरा यही निवेदन है आपसे। बाकी आपके ऊपर है आप क्या करते हैं, लेकिन याद रखिएगा, यदि इसके साथ साथ अभी भी आप कहीं अनइन्वॉल्व हैं, कहीं अन्य जगह आप अपना समय देते हैं, तो वो न्याय नहीं कर रहे हैं आप, ठीक है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, बाकी जो लोग तैयारी कर रहे हैं ना, तैयारी के दौरान भी वो जितना पढ़ते हैं उससे ज्यादा कहीं अन्य समय व्यतीत करते हैं, तो कहीं अन्य जो समय व्यतीत करते हैं उसको अब 1 महीने के लिए बंद कर दीजिए, ठीक है। बाकी कल से जो हमारी कक्षाएं हैं उसमें हम मिलेंगे, फिर आगे इसके बारे में डिटेल से भी बात करेंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। 30 दिनों का समय है, एक नया टारगेट बनाइए और इस 30 दिनों को अपने लिए बेहतर बनाइए। यदि आप प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई कर लेते हैं, मैं 100% कहता हूं, सिर्फ आपकी लेखनी अच्छी होगी ना, मतलब राइटिंग सही होगी ना, सुंदर स्वच्छ स्पष्ट होगी ना, तो मुख्य परीक्षा क्वालिफाई आप कर जाओगे, उसमें कोई भी समस्या नहीं होगी। इतनी तैयारी मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा आप क्वालिफाई करके दीजिए, मुख्य परीक्षा क्वालिफाई कराने की जिम्मेदारी मेरी है। यदि आप लगातार मेरे से जुड़े रहते हैं, लगातार जितनी भी चीजें दी जाती हैं उसका अनुसरण करते हैं, तो जिनको भी सिलेक्शन लेना है, प्रारंभिक परीक्षा आप क्वालिफाई कराइए, मुख्य परीक्षा के लिए मैं आपको मदद करूंगा, मैं आपको मार्गदर्शित करूंगा और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। चलिए, जय हिंद, जय भारत।